नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे स्टूडेंट, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पीएसटेट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 20 MCQs और इसके साथ और भी बहुत से क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स से जुड़े हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए है, पशुपति महादेव जी जो हैं वो मुख्य पुरुष देवता थे। और इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। और अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था सर जॉन मार्शल जी ने, जो कि 1921 में भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसके मुखी थे। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उस समय भारतीय जो पुरातत्व विभाग था उसके मुखी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। और 1921 में सर दयाराम साहनी जी की देखरेख में जो है हड़प्पा की जो खोज है वो हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। उनकी बुद्ध जी की जो मृत्यु है उसको जो है महापरिनिर्वाण जो है कहा जाता है। और उनकी अगर पूछा जाए कि मृत्यु कब हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में। अगर पूछा जाए कि कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में उनका जो महापरिनिर्वाण था वो हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो इसका जो सही आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, केसरी अखबार निकाला गया था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1764 AD में जो बक्सर का युद्ध है वो हुआ था। और ये हुआ था अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम दूसरे के बीच। अगर पूछा जाए कि ये युद्ध किन किन के बीच हुआ था तो एक और अंग्रेज़ थे, दूसरी और जो है शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम दूसरे थे। उनकी संयुक्त सेना थी और एक और अंग्रेज़ों की सेना थी। इसमें अंग्रेज़ विजयी रहे थे। और अगर क्वेश्चन आए कि किस युद्ध के बाद भारतवर्ष में अंग्रेज़ों को सर्वोच्च शक्ति माना गया था तो वो भी बक्सर के युद्ध के बाद माना गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि कब की थी तो 1875 ईस्वी में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, बैरकपुर छावनी में सबसे पहले जो है मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 को जो है गोली चलाई थी और मेजर हसन को मारा था उन्होंने। ये भी पूछा जा सकता है कि कब जो है विद्रोह 1857 ईस्वी का शुरू हुआ था, तो 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ था और उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, प्रथम जो जैन सभा है वो हुई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में और बाबा सोहन सिंह बकना इसके पहले प्रधान थे।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से शुरू की थी दांडी मार्च। अगर पूछा जाए कब शुरू की थी तो 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 10, गो बैक टू वेद्स किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था गो बैक टू वेद्स। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थान में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपारण में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ऋषभ देव जी को जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी कितने तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, और 23वें जो है वो ऋषभ देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 16, महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था। तो दक्षिण में स्थित था वो था ऑप्शन बी, अशमक जो है वो दक्षिण में स्थित था, एकमात्र 16 महाजनपदों में से। अगर पूछा जाए कि महाजनपदों की गिनती कितनी थी तो याद रखना है 16 थी। और अशमक की जो राजधानी है वो पोटली अर्थात योतम थी, और इसका जो क्षेत्र था वो गोदावरी नदी के क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान राजस्थान के खेतड़ी में से क्या मंगवाया जाता था? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा राजस्थान से मंगवाया जाता था। अगर हम बात करें सोने की, तो सोना जो है कर्नाटक और अफ़गानिस्तान से, चांदी जो है ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो हुआ था। अगर पूछा जाए कि जलियांवाला बाग कहाँ पे है तो ये अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। 13 जनवरी 1931 तक हुआ था। अगर पूछा जाए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 7 सितंबर 1931 को जो है शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और तीसरा अगर पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था और 24 दिसंबर 1932 तक चला था। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे कहाँ पर हुए थे, तो ये लंदन में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी इवरन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 मार्च 1931 को गांधी इवरन समझौता हुआ था और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, साइमन कमीशन कब बम्बई पहुंचा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और पहुंचने पर हड़ताल जो आयोजित की गई थी, इसका जो विरोध किया गया था
और लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए थे, जिनकी बाद में 1928 में मृत्यु हो गई। और इसका जो अगुवाई है पुलिस कार्रवाई की वो सैंडर्स कर रहे थे। तो ये थे इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है हिस्ट्री के। बहुत जल्दी आपको जो है सिविक्स और ज्योग्राफी के इसी तरह इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।